दोस्तों आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रहने के लिए या फिर पूरी जो दिनचर्या है उसमें से कुछ पल निकाल के खुश रहने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग शाम के टाइम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे या फिर थोड़ा समय ज़्यादा है तो मूवी देखने चले जाते हैं। और लोगों के पास आज मोबाइल है तो मोबाइल में भी आजकल बहुत सारी चीज़ें रील्स वगैरह देख के लोग अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पास कुछ ज़्यादा समय रहता है तो वो पहाड़ों पे या किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए चले जाते हैं। पर दोस्तों, इन सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ लोग ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिससे खुश तो रहते ही हैं, पर दिन भर की जो तनाव रहता है, जो दिनचर्या है, जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं गार्डनिंग की। गार्डनिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा एक नई ऊर्जा आप में देगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा और दिन भर की जो तनाव होता है उससे भी आपको रिलीफ करेगा। यह दोस्तों, बात की जाए गार्डनिंग की तो जब हम लोग किसी बीज को बोते हैं या फिर किसी प्लांट को लगाते हैं और आप उसको अपनी नज़रों के सामने डेली बढ़ता हुआ देखते हैं तो एक अलग टाइप का सुकून मिलता है, एक अलग टाइप की खुशी मिलती है और उस खुशी की कोई कीमत नहीं होती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद धाकड़ आपका धाकड़ हाइड्रोपोनिक के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक को 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को हाइड्रोपोनिक टेक्निक में या इस फील्ड में काम करते हुए आज पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तब इंडिया में हाइड्रोपोनिक की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर नॉलेज देने वाला या इसकी जो एसेसरीज होती है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, नेटपोर्ट होते हैं, इन चीज़ों की जो सप्लाई होती है या इनका जो जरिया होता है जहाँ से हम ये प्राप्त करें, तो इनका उस टाइम पे कोई भी सोर्स नहीं था। पर आज हम देखते हैं कि आज कई लोग हाइड्रोपोनिक के इक्विपमेंट या सारी चीज़ें, एसेसरीज, ये सारी चीज़ें आपको ईजी वे में प्रोवाइड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक करना आज के दौर में बहुत ईजी है। इसकी कहीं से भी आप जानकारियाँ ले सकते हैं और इसको चालू कर सकते हैं। मगर दोस्तों, जब हम लोगों ने 10 साल पहले हाइड्रोपोनिक की शुरुआत करी थी तो इसकी जानकारी का काफ़ी अभाव था। पर आज की बात करें तो आज हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखेंगे आप, कई वीडियो हैं या कई स्टोरीज है या फिर कई लोग ब्लॉग बनाते हैं हाइड्रोपोनिक को लेके। तो आज की बात की जाए तो कई लोगों ने हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके और खुद का व्यवसाय भी चालू किया है या फिर कुछ लोग किचन गार्डन के तौर पे इसको बढ़िया अच्छे तरीके से घर की सब्जियां पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जब पहली बार हाइड्रोपोनिक सिस्टम बनाया था तो हम लोगों ने मार्केट में पाइप तो मिलते नहीं थे, तो हम लोग जो 110 mm के पाइप होते थे उन्हीं पे हम लोग प्लांट लगाते थे। उसको जब हम काटते थे और लोगों को बोलते थे कि इसके अंदर पौधे ग्रो होंगे या इसके अंदर हम लोग सब्जियां पैदा करेंगे, तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि पाइप में भी कोई सब्जियां पैदा होती है क्या, और पानी के अंदर कौन सी सब्जियां पैदा होती है, या बिना मिट्टी के सब्जियां पैदा करना तो असंभव बात है। तो लोगों को उस टाइम पे विश्वास नहीं होता था क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नया था, ये टेक्निक नहीं थी इंडिया के लिए। पर जैसे जैसे लोगों ने उस पाइप के अंदर या इस टेक्निक में जो पौधे ग्रो हुए, उन सब्जियों पे जब सब्जियां लगी, तब लोगों को धीरे धीरे विश्वास हुआ कि हाँ, ये टेक्निक काम करती है और बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है। दोस्तों, यदि हम आज की बात करें तो आज काफ़ी लोगों ने हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके विदेशी सब्जियां या फिर ऐसी रेयर प्लांट लगा के काफ़ी अच्छा बिजनेस भी बनाया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे यंग जनरेशन है जो इस एग्रीकल्चर फील्ड में आना चाहती है, उनसे हार्ड वर्क तो होता नहीं है, तो उन लोगों ने हाइड्रोपोनिक टेक्निक को लगा के अपनी सब्जियों का या तो खुद मार्केटिंग किया है या फिर आजकल सोशल मीडिया के द्वारा भी वो होम डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर हाइड्रोपोनिक को एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल बनाया है। इसके विपरीत एक वर्ग ऐसा भी है दोस्तों जो यूट्यूब पे लाखों की कमाई वाले वीडियो देखते हैं, सपने देखते हैं कि इस टेक्निक से लाखों की कमाई होती है, और उन सपनों को देख के या उन वीडियो को देख के लोगों ने हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाए और मार्केट का अभाव होने की वजह से उन लोगों ने उस सिस्टम को पूरा बंद भी कर दिया। पर दोस्तों, एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने खाली अपने घर के या अपने परिवार के लिए सब्जियां पैदा करना या किचन गार्डन के तौर पे पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां खुद खाने के लिए पैदा करना, उन लोगों ने भी छतों का या बालकनी का उपयोग करके एक बढ़िया से हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाए हैं और खुद की सब्जियां वो पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गली मोहल्ले या कॉलोनी में इन सब्जियों को एक छोटे स्तर पर सप्लाई करते हैं। एक छोटा बिजनेस का रूप भी इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक को दिया है। तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी के सब्जियां उगाई जाती है। इवन सब्जियों के अलावा अदर फूल या फिर और भी ऑर्नामेंटल प्लांट भी उगाते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते थे कि ये एक सुंदरता बढ़ाते हैं, पर उनको रिप्लेस करके उन्होंने सब्जियां पैदा करना चालू कर दी, जिससे उनको रिटर्न भी आता है कि बाहर जो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां बिक रही है मार्केट में, उससे थोड़ा निजात मिल जाए। और गार्डनिंग तो कर ही रहे हैं, ऑर्नामेंटल लगा रहे हैं, तो उसकी जगह क्यों ना हम लोग सब्जियां लगाएं। और हमारे जो सिटी के लोग हैं उनको मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें बिना मिट्टी के हम लोग खेती करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ जो भी लोग हाइड्रोपोनिक के पर्पस पे या विजिट के पर्पस पे आए हैं, उनकी कुछ चुनिंदा फोटो मैंने निकाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो दिखाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में यदि आप किचन गार्डन के तौर पे हाइड्रोपोनिक बनाना चाहते हैं या फिर कमर्शियली वे में हाइड्रोपोनिक बनाना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। दोस्तों विजिट की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग पिछले 10 साल से हाइड्रोपोनिक फील्ड में काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रोपोनिक सेटअप है और आज हमारे डाटा के अनुसार हम लोगों ने 11,000 से भी ज़्यादा लोगों को विजिट भी कराया है और ट्रेनिंग भी दिया है। दोस्तों विजिट की बात की जाए तो नॉर्मल विजिट, और ट्रेनिंग की बात की जाए तो हमारे यहाँ पहले 1 डे ट्रेनिंग होता था, उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन का वर्कशॉप चालू किया जो अभी कंटिन्यू है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो विजिट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से अलग अलग स्टेट के जो किसान होते हैं जिनको नई टेक्नोलॉजी सीखना है, वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ विजिट के लिए आते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे नियरेस्ट कालूखेड़ा में स्थित है, वहाँ पे भी कई किसानों का समूह आता है जो हमारे ज़िले में कौन कौन एक्टिव फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने हमारा धाकड़ हाइड्रोपोनिक का विजिट कराया है। स्टूडेंट की और बच्चों की बात की जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर जो डिस्ट्रिक्ट है पास में, मंदसौर है, नीमच है, वहाँ के भी कई स्टूडेंट हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे विजिट के लिए आए हैं। और दोस्तों देसी डिप्लोमा कोर्स अभी जो मोदी जी ने हमारे पेस्टिसाइड डीलर के लिए चालू किया था, उसके तहत भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के तो ठीक है, पर आसपास की डिस्ट्रिक्ट के भी कई डीलर लोग इस टेक्निक को समझने के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं। उन लोगों ने जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे फार्मर से जुड़े हुए रहते हैं, तो नया खेती में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो लोग देख के और सीख के गए हैं। दोस्तों इसके अलावा कई NGOs हैं, कई महिलाओं के ग्रुप है, ये लोग भी हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे विजिट के लिए आए हैं। तो यदि आप किचन गार्डन के तौर पर हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन में कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि इतना समय आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप किचन गार्डन को बना सकते हैं। और रही बात आपके जो लोकेशन की, तो जो आपका मकान है या जो आपका घर है वो वहाँ पे प्रॉपर धूप आना चाहिए। मतलब सुबह से शाम की धूप अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सारे पौधे ग्रो कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि लोकेशन ऐसी रहती है जहाँ दोपहर बाद धूप आती है या फिर सुबह से दोपहर तक धूप आती है, तो ऐसी अगर स्थिति है जहाँ धूप कम आती है या आती है तो सुबह शाम की धूप आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट का चयन करके फिर आपको किचन गार्डन के तौर पे उन पौधों को लगाना पड़ेगा। दोस्तों हवा का भी फ्लो अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ बिल्कुल हवा नहीं आती हो, थोड़ी बहुत हवा आएगी तो अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों जगह की अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए, ताकि आप एक छोटी शुरुआत कर सकें। और बड़ी जगह की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, 10 स्क्वायर फीट हो, 50 स्क्वायर फीट हो, 100 हो या 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी बड़ी जगह होगी उतने पौधे आप लगा पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको फिर आपका जो पानी है, जो इन पौधों को पानी पिलाओगे, उस पानी में pH और TDS ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो pH तो हम लोग मेंटेन कर लेंगे, पर अगर TDS आपके पानी का ज़्यादा है तो बड़ी दिक्कत आएगी। मतलब 500-1000 TDS का अगर पानी आपके यहाँ आता है तो ऐसी स्थिति में आप इन पौधों को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपका पानी का TDS ज़्यादा है तो आपको फिर RO सिस्टम लगा के पानी का TDS कम करके आप इनसे अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। और दोस्तों यदि आपके पास जगह कम है तो कोशिश करिए जगह जहाँ कम होती है, ऐसी लोकेशन जहाँ बहुत स्पेस एकदम कंजेस्टेड रहता है, तो वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग मतलब एक के ऊपर एक, जैसा कि आप मेरे पीछे पाइप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाइप को लेके भी DFT सिस्टम बना सकते हैं, या फिर स्लैब बैग को लेके भी, जो कि 3 फीट लंबे आते हैं, उनको लेके भी वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि जगह थोड़ी ज़्यादा है तो आप स्टैंडर्ड ग्रो बैग भी रख सकते हैं, जैसे कि फूल लगे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड ग्रो बैग जो रहते हैं उसमें हम बड़े पौधों को प्लान कर सकते हैं, जो भी बेल वर्गीय फसल है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, या जो भी बड़े पौधे बनते हैं वो आप स्टैंडर्ड ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा
जो हाइड्रोपोनिक की शुरुआत अगर हम करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, तो इसमें मेन तो जो मीडिया होता है वो कोकोपीट होता है। तो जैसे ये हमारे जो ग्रो बैग है इसके अंदर हम लोग कोकोपीट भरते हैं। स्लैब बैग अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कोकोपीट का यूज़ किया जाता है। तो मीडिया के तौर पे आपको एक तो कोकोपीट होना चाहिए, और पानी का पैरामीटर्स को नापने के लिए पीएच मीटर, टीडीएस मीटर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप डीएफटी सिस्टम बना रहे हैं तो पाइप होना चाहिए, इसके नेटपोट होना चाहिए, और उसके अंदर मीडिया डालने के लिए या तो क्लेबल या कोकोपीट होना चाहिए। और इन वर्टिकल सेटअप बनाने के लिए हमको आयरन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिश करिए जीआई वाले जो आयरन होते हैं उनका यूज़ करिए, उसमें जंग नहीं आती है, तो वो लंबे समय तक सर्विस देते हैं और मजबूत भी रहते हैं। और दोस्तों यदि आप छत का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस बनाने के लिए आप नेट हाउस वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें चारों तरफ नेट लगी रहती है, वो वाला आप स्ट्रक्चर बनाइए। आप पॉली हाउस मत बनाइए, क्योंकि वैसे भी छत है मतलब ऊंचाई पे है, और पॉली हाउस बनाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आप तो किचन गार्डन के तौर पे ही सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो आपको कोई कमर्शियली वे में तो जाना नहीं है। तो शौकिया तौर पे आप वहाँ पे नेट हाउस में बहुत अच्छी तरीके से सब्जियाँ ग्रो कर पाएंगे। तो आप पॉली हाउस मत बनाइए, क्योंकि पॉली हाउस का उड़ने का भी चांस ज़्यादा रहता है, और उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खर्चा बहुत करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा जो आप इन ग्रो बैग के अंदर या पाइप के अंदर जो पौधे लगाएंगे, तो कोशिश करिए देसी पौधों का या देसी बीजों का चयन करिए, क्योंकि किचन गार्डन के तौर पे कर रहे हैं तो हमको एक तो खुशबू अच्छी आना चाहिए, सब्जियों से स्वाद अच्छा होना चाहिए। और अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं तो उसमें आपको दिखेगा अच्छे पर स्वाद नहीं आएगा, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उनकी कम रहती है। और एक और चीज़ ये है कि यदि आपके पास कम जगह है, मतलब छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे आप नर्सरी बनाने का जो रहता है वो मत करिए। नर्सरी आप कहीं और नर्सरियों से पौधे लेके आइए, क्योंकि एक तो वैसे भी कम जगह है, यहाँ पे हम नर्सरी भी बनाएंगे, यहाँ हम पौधों को भी ग्रो करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो उस एरिया को खाली ग्रोइंग वाला एरिया ही रखिए। नर्सरी के लिए अगर आपको पौधे चाहिए तो किसी नर्सरी में जाके बहुत सारे पौधे मिलते हैं आजकल, वो पौधे लेके आइए। और यदि जगह थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे आप एक एरिया ऐसा बना दीजिए जहाँ पे आप पौधों को बनाने का भी कामकाज करें, मतलब नर्सरी आपकी वहाँ बनने लग जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। और दोस्तों हाइड्रोपोनिक में जब हम प्लांट लगाते हैं या फिर बीज लगाते हैं तो मौसम को भी देखना जरूरी है। मौसम को मतलब जैसे सर्दी का मौसम है तो कोशिश करिए सर्दी की क्रॉप लगाइए, गर्मी का मौसम है तो गर्मी की क्रॉप लगाइए, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोइंग करने में ईजी हो जाएगा। यदि आपने गर्मी में सर्दी की लगा दी, सर्दी में गर्मी की लगा दी, तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्रॉप भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपको भी मेहनत बहुत करना पड़ेगी और नहीं कर पाएंगे आप उस चीज़ को। इसके अलावा दोस्तों आप जो इन पौधों को न्यूट्रिशन डालेंगे तो न्यूट्रिशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। न्यूट्रिशन जब आप परचेस करते हैं तो कोशिश करिए उनको अच्छी जगह रखिए, मतलब ना तो नमी में रखना है ना धूप में रखना है, उसको बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना है। और ऐसा प्लांटेशन यदि आप करते हैं, किचन गार्डन के तौर पे सब्जियां लगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है पौधे लगाएंगे तो इंसेक्ट तो आएंगे ही सही। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप ऑर्गेनिक वे में जाइए, नीम वगैरह का स्प्रे करिए, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक वे में पेस्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर कुछ घरेलू नुस्खे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड घर पे बना सकते हैं, उससे भी आप अपने पौधों को कीटों से बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैप्स होते हैं जैसे कि येलो ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, जैसे कि लगे हुए हैं फेरोमोन ट्रैप, ये वाले ट्रैप लगा देंगे ना तो इंसेक्ट ऑटोमेटिकली इन ट्रैप में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और आपकी फसल इससे सुरक्षित हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी लेके आते हैं, नीम वगैरह, तो उनको भी सेफ जगह रखिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके माध्यम से आप एक किचन गार्डन के तौर पर हाइड्रोपोनिक बना पाएंगे। और भी यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे धाकड़ा हाइड्रोपोनिक पे आ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों यदि आप किचन गार्डन के अलावा कमर्शियली वे में हाइड्रोपोनिक सेटअप करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2-4-5 महीने आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद ही कमर्शियली वे में आइए, क्योंकि कमर्शियली वे में हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाना एक तो बड़ा स्तर पे काम करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 4000 या 5000 स्क्वायर फीट से शुरुआत करनी चाहिए। और बड़े की बात की जाए तो डिपेंड करता है मार्केट कितना है, कितना डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप बड़े स्तर पे जा सकते हैं। पर हम लोग तो ये बोलते हैं कि पहले लगभग 4000 या 5000 स्क्वायर फीट से शुरुआत करिए, और उससे भी पहले थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली तौर पर लाने के लिए आप किचन गार्डन पे घर पे 4-5 महीने प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर कमर्शियली वे में जाइए। और कमर्शियली वे में जाना मतलब एक तरह से आपको क्रॉप को ग्रो करना है और उसको
मंडी में बेचना है या कहीं दूसरे सोर्स के माध्यम से आपको बेचना है, तो वहाँ पे आपको एक तो मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने कोई क्रॉप लगा ली, मान लो आपने चेरी टमाटो लगा लिया और पता पड़ा कि मंडी में तो ये बिकता ही नहीं है, ये तो बड़ी सिटियों में बिकता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि पहले मार्केट जाइए और मार्केट में क्या बिकता है, किस मौसम में बिकता है, कितनी क्वांटिटी में बिकता है और किस रेट में बिकता है, उसके अकॉर्डिंग 2-4-5 सब्जियां सिलेक्ट करिए और उन 2-4-5 सब्जियों से एक कमर्शियली वे में छोटी शुरुआत करते हुए, मतलब 4,000-5,000 से शुरुआत करते हुए बड़े स्तर पर जाइए। क्योंकि कमर्शियली वे में जाने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। मतलब आपके सीड्स भी क्वालिटी वाला होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएँ। आपके जो पाइप हैं या आप ग्रो बैग में काम कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी के होना चाहिए। आपका जो पानी है वो आरओ वाटर होना चाहिए, मतलब लेस देन 100 या 200 TDS से नीचे आपका पानी होना चाहिए, क्योंकि कई पैरामीटर्स वहाँ पे काम करेंगे, तभी कहीं जाके आप अच्छी क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। और क्रॉप की बात की जाए तो एक्जोटिक में लेटिस वगैरह सीजनेबल क्रॉप होती है जो सर्दी में काफ़ी अच्छी होती है। और स्ट्रॉबेरी एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अभी लोग स्ट्रॉबेरी में कमर्शियली वे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी पे भी आप जा सकते हैं। बट ये दोनों क्रॉप सीजनेबल होती है, सिर्फ सर्दी में ही आप इन क्रॉप को लेके एक कमर्शियली सेटअप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रेगुलर की बात की जाए तो कलर्ड कैप्सिकम, खीरा, ये क्रॉप भी काफ़ी अच्छी क्रॉप होती है। कलर्ड कैप्सिकम या कैप्सिकम की बात की जाए या बेल पेपर की बात की जाए तो इसमें डिसीज काफ़ी लगती है दोस्तों। तो डिसीज के लिए आपको डिसीज या पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक वे में पेस्टिसाइड, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम लोग हाइड्रोपोनिक खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपके प्लांट पे कोई डिसीज़ लगी है, इंसेक्ट लगे हैं और आपको पता नहीं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमर्शियली वे में जाने से पहले मार्केट स्टडी और क्रॉप को लेकर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा सा कमर्शियली हाइड्रोपोनिक सेटअप बना पाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोगों को इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया है, कई लोगों ने बड़े बड़े सेटअप बनाए हैं और उनको फिर बेचा भी है और ख़त्म भी किया है, क्योंकि लोगों ने मार्केट स्टडी नहीं किया, और मार्केट स्टडी किया तो प्रॉपर नहीं किया और बढ़िया सा एक किसी के कहने पे या फिर जैसे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जो सपने दिखाते हैं, उसको देख के उन्होंने सेटअप तो खड़े कर लिए, बट वहाँ पे वास्तविकता कुछ और हो गई। तो कहने का मतलब ये जैसा आपको दिखता है वैसा है नहीं, हार्ड वर्क भी है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर आपका शौक होना चाहिए। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जिन सिटी में उस क्रॉप का मार्केट नहीं था, उन लोगों ने उस क्रॉप को लेके मार्केट भी बना दिया है। जैसा कि दोस्तों मैं हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ, और स्ट्रॉबेरी की खेती किसी टाइम स्ट्रॉबेरी यहाँ पे कोई समझता नहीं था, बट आज ऐसी स्थिति है कि बाहर से लोग यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खरीदने आते हैं। इसी तरह से एक्जोटिक वेजिटेबल की भी हमारे यहाँ डिमांड आने लग गई है। बट एक ये हमारा जो धाकड़ हाइड्रोपोनिक है ये रियावन गाँव में है, तो गाँव में इतना चलन नहीं है, और नियरेस्ट हमारी जो सिटी है जावरा सिटी है, या बड़ी सिटी की बात करें तो रतलाम सिटी है, तो वहाँ पे भी एक्जोटिक का चलन नहीं है। पर हमारे इंदौर में एक्जोटिक अच्छा सा बिक जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हम रियावन को लेके या फिर रतलाम और जावरा को लेके टारगेट नहीं कर सकते। इसी तरह आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे उस एक्जोटिक वेजिटेबल का क्या मार्केट है वो कंप्लीट करके ही हाइड्रोपोनिक सेटअप में आइएगा या इस फील्ड में आइएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे हेलो कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली डिटेल मिल जाएगी, ट्रेनिंग का ब्रोशर भी आ जाएगा और नेक्स्ट डेट जो रहती है वो भी आ जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।